के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमना सरकार, भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दूं, एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। सीतामढ़ी मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर बनाने का संकल्प लिया है। विजन डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा का भी जिक्र है। हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, ये कहना है चिराग पासवान का। नीतीश की सोच युवा विरोधी है, ये बताया है चिराग पासवान ने। नीतीश जीते तो प्रदेश हार जाएगा, ये कहना है चिराग पासवान का। अगली पीढ़ी भी पलायन को मजबूर होगी, बिहार शिक्षा का केंद्र क्यों नहीं। चिराग पासवान ने आज बिहार फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट यानी मैनिफेस्टो एलजेपी का लॉन्च किया है। बिहार चुनाव के लिए लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है चिराग पासवान, और आज भी जब लॉन्च किया तो कहा कि युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। स्टडी यानी शिक्षा का हब बिहार क्यों नहीं बन पाया है। चिराग के बाद सीधे आपको ले चलते हैं कि रणदीप सुरजेवाला और राज बब्बर, जिन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, क्या कहना है रणदीप सुरजेवाला का, आइए आपको सुनाते हैं। स्पोर्ट्स एबिलिटी टेस्ट होगा और जो बच्चे पहले 50 बच्चे अव्वल आएंगे, एक साल के लिए पहले 3 बच्चों को 1000 रुपया और बाकी 50 तक सबको 500 रुपया प्रति माह 1 साल तक प्रोत्साहन योजना लाएंगे। पदक लाओ पद पाओ। बिहार का युवा अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाएगा, एशियाड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, दूसरे गेम्स, अलग अलग जिनकी रैंकिंग्स है, तो बगैर इंटरव्यू के उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। कोई डीएसपी लगेगा, कोई इंस्पेक्टर लगेगा, कोई डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगेगा, कोई इस प्रकार के बराबर के पदों पर लगेगा। मां सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना, हमारी जो अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियां हैं, उनके लिए वो बिहार के अंदर पढ़ें या बिहार के बाहर पूरे देश में, जो ग्रेडेड उच्च शिक्षण संस्थान है वहां 80% फीस बिहार की महागठबंधन सरकार देगी। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना, हर अनुसूचित जाति जनजाति के घर में 100 लीटर की पानी की टंकी और टूटी देने की गारंटी, बगैर किसी पैसे के प्लेटफॉर्म बनाकर घर के अंदर ये बिहार की गठबंधन सरकार कर दिखाएगी। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के लिए शादी पर 21,000 रुपया नकद गठबंधन सरकार देगी। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। ये कुछ स्कीम्स हैं हम लेकर आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम सबको मालूम है बिहार सीता मैया की जन्म की धरती है, अहोभाग्य है ये धरती। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की और भगवान महावीर जी की जन्मस्थली भी है, गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली भी है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने तो सीता मां को भी धोखा दिया, जैसा हमने कल बताया। सियाराम तीर्थाटन योजना, वो सारी यादें, वो सारे धर्मस्थल जो जुड़े हैं उनको जोड़कर एक बेहतरीन योजना और उनके विकास की योजना हम बनाएंगे। बौद्ध आध्यात्म पर्यटन योजना, जैन शक्ति केंद्र योजना, भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है, अगर आप वहां जाएं तो वो 5-5 फुट पानी और कीचड़ के अंदर है। इन सब को जोड़कर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे।
रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। विजन डॉक्यूमेंट जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसको लॉन्च कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो प्रतिबद्ध रहेगी। बिहार चुनाव में नेता दांव आजमा रहे हैं, तो जमीनी हकीकत क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता हर शहर में जाकर नेताओं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर पर थी, जहां वो दलितों की बस्ती में गई और उनसे बात की। सुशासन में कितनी बदली है दलितों की तकदीर, क्या है हालात, देखिए खास रिपोर्ट। हिसाब से करती हैं, लेकिन हम उस जमीन पर मौजूद हैं जो वीर कुंवर सिंह की धरती है। और वीर कुंवर सिंह ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया था उसे कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही देशभक्ति की असल परिभाषा उन क्रांतिकारियों से, उन वीरों से हमें सीखनी चाहिए जिन्होंने जाति जाति में भेद नहीं किया। और उन्हीं में से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनकी धरती ये जगदीशपुर, और यहाँ पर इस दलितों के मोहल्ले में, दलितों की बस्ती में हम आए हुए हैं। दलितों की ये बस्ती वीर कुंवर सिंह ने बसाई थी, ये यहाँ के लोग खुद बताते हैं। और इतने सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं दूर नहीं हुई। आज सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारों की बात करती हैं, लेकिन इन दलितों के लिए, यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाया। एक बार जरा आप देखिए कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रहते हैं। ये पानी का जमाव आप देखिए, ये गंदगी आप देखिए, और इसके आसपास मकान बने हुए हैं जिसमें दलितों की बड़ी आबादी रहती है और कई सालों से रहती चली आ रही है। लेकिन अभी तक इनके उत्थान के लिए सिर्फ बातें होती रहीं और कुछ नहीं हुआ। दलितों के नाम पर आज वोट मांगे जाते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह की ये धरती इस बात की गवाही दे रही है कि दलितों के उत्थान के लिए कोई भी काम जमीन पर उस तरह से नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना, कहा गया कि जल पहुंचा दिया गया है, कहा गया शौचालय बना दिए गए हैं, और इसी तरह की बस्तियों की बात नीतीश कुमार करते हैं, सुशासन बाबू की सरकार करती है। लेकिन आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी की लड़ाई का जिक्र जब भी आता है, 1857 की सैनिक विद्रोह का जिक्र जब आता है, तो वीर कुंवर सिंह की बात हम याद करते हैं। लेकिन उसके बाद से जो लड़ाई इन लोगों की चली आ रही है, उस लड़ाई में सरकारों ने इनका कितना साथ दिया और कितनी तस्वीर इस मोहल्ले की बदली, जो नहीं बदली वो हम देख रहे हैं। लेकिन कोशिश क्या हुई, क्या कोई कोशिश किया किसी सरकार ने, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? ललन। कब से यहाँ पर रह रहे हैं सब? हमारा 60 वर्ष हो गए। तो बताइए ना कि कौन कौन सी दिक्कत किस किस तरह से सामने आ रही है? मैंने 60 वर्ष समय जो रहत हो गई, महंत जी का जमीन है, सरकार में हम जब आके बस गई बनी, क्या कर सकीला। क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आती है? किसी ने कुछ किया आज तक? ना, घर दुआर कुछ नहीं बनत, अब कुछ बनते नहीं के, पानी भर जला है तना 2 काटी ले जाब, खा कर जा। अब कोई केहू आवेला, महंत जी आवेला, भागो हम का करी, अब कैसे का करी, अब तो हमारे बुढ़ारी समय आई, कहाँ भागो। मतलब जिन लोगों को कुछ बदलना है उनके पास जब आप लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भागो। हाँ सर, हमारी भागा जब हमला तब मोहन जी आवेला, मड़ई के बार देव, घर दुआर फंसा देव। मैं सबके पास आऊंगी, आप लोगों के पास एक एक करके, चिंता मत कीजिए, और सबको बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप युवा हैं और आपके भी कुछ सपने होंगे। इस बस्ती में यहाँ पर रहते हुए आपको लगता है कि सरकारों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? हाँ, ये तो फीलिंग होता है, मतलब हम लोग का महसूस भी होता है। लेकिन अक्सर बरसात में ही देखा जाता है कि चूल्हा उल्हा जो होता है खाना बनाने वाला, तो उसमें सब भींग जाता है, ढह जाता है, और खाना बनाने में दिक्कत होता है। फिर रहने में, बैठने सोने में सब दिक्कत होता है। और सब हर पार्टी आती है और बोलते हैं कि ये वो करेंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, नल जल का कुछ भी नहीं है। जनता का क्या कहना है आपने सुना ग्राउंड रिपोर्ट में। अब आपको जगदीशपुर के एलजेपी उम्मीदवार भगवान सिंह से मिलवाते हैं, कैसे वो बिना मास्क के प्रचार में कूद पड़े हैं। सुनिए, शुभ्रा सुमन ने उनसे खास बातचीत की। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, और इस वक्त जब हम गुजर रहे थे इन्हीं सड़कों से, तो हमें ये छोटी सी रैली दिखी और कुछ लोगों को लेकर के भगवान सिंह कुशवाहा साहब यहाँ से गुजर रहे थे। एलजेपी के प्रत्याशी हैं, जेडीयू में टिकट नहीं मिला तो एलजेपी ज्वाइन किया और अब एलजेपी से चुनाव प्रचार करके वोट मांग रहे हैं। पहले ही चरण में यहाँ पर चुनाव है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा रंग जमा हुआ है। लेकिन सबसे पहला सवाल भगवान सिंह कुशवाहा जी आपसे यही है कि 3 बार के विधायक आप रह चुके हैं,
यहाँ पर विकास कितना हुआ है? और दूसरी चीज ये कि जब टिकट नहीं मिलता है तो नेता लोग तो पार्टी बदल लेते हैं, विकास नहीं होता है तो फिर जनता क्या करे? वो कैसे क्या बता देते हैं। जितना रोड गली नली देख रहे हैं, आज जगदीशपुर में जो पावर सब स्टेशन, पावर ग्रिड का निर्माण, अनुमंडलीय अस्पताल, इसके बाद जगदीशपुर अनुमंडल का गठन, और आप कुंवर सिंह के हाथा जो देखे होंगे वो बिल्कुल टूटा फूटा था। मैंने अपने रिज्यूम में इसको जीर्णोद्धार किया। एक सुंदर पार्क का निर्माण भी हम लोगों ने किया। बगल में ब्लॉक है, ब्लॉक के बगल में एक बढ़िया पार्क भी बनाया गया है। मैं तो लेकिन यहाँ पर घूम घूम के लोगों से बात कर रही हूँ तो रोजगार की समस्या लोग उठा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की समस्या जो है वो तो है। जो लोग 10 साल से यहाँ पर एमएलए था, 10 साल से एमएलए था लोग ना, हम तो 10 साल से एमएलए नहीं है। 2010 में चुनाव हार गए थे। आरजेडी दोनों तरफ जीता था, लंटेन छाप। भाई दिनेश जी और अभी लंटेन छाप ही जीते हुए हैं, उनका नाम है लोहिया जी। वो लोग से पूछिए कि आप लोग कहीं बोर्ड नजर आ रहा है, कहीं विकास तो आप ये मान लेंगे कि ललटेन छाप ने यानी कि आरजेडी ने तो काम नहीं किया, लेकिन जेडीयू से तो आप अभी अभी निकले हैं। लेकिन प्रवासी मजदूरों के मसले पर अगर आप पूछ लीजिए तो कहाँ कोई काम हुआ है? सब तो बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। प्रवासी मजदूर के मामले में सरकार निष्क्रिय रही है। हालांकि मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। भारत सरकार के, बिहार की सरकार, भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में अनाज आपूर्ति की, रामविलास पासवान जी ने। लेकिन बिहार सरकार की जो अनाज का वितरण प्रणाली है वो ठीक नहीं रहने के कारण गरीबों को जो मुफ्त में अनाज मिलने वाला था नहीं मिला। रोजगार के मामले में तो फिसडी है बिहार सरकार। 15 साल की हुकूमत इनकी रही है। 15 साल की हुकूमत रही है और जेडीयू के बारे में आप कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन इसका मतलब आप अपने काम को भी नकार रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वहीं पर काम नहीं रहता। एक एमएलए, एक विधान मंत्री कोई बेरोजगार हल नहीं कर सकता। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री सदन का नेता होता। सदन का नेता नहीं बल्कि 12 करोड़ जनता के नेता, और यहाँ पर सरकार का मुखिया होता। तो कोई भी जिम्मेवारी होगी तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होगी, ये किसी नेता का जिम्मेवारी नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री ने जिम्मेवार है भाई। यहाँ रोजगार नहीं, एक और फैक्ट्री नहीं खुला तो हम थोड़े जिम्मेवार हैं। सरकार का मुखिया आप हैं तो आपको ना जिम्मेवारी का बोध होगा। यहाँ से 3 बार के विधायक भी तो आप ही हैं सर, 3 बार विधायक रहे हैं ना। अभी आप मान लीजिए आरजेडी है, लेकिन सुनिए 3 बार विधायक आप यहाँ से चुने गए। आप कह रहे हैं कि नेता की जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि तो विधायक भी होता है। तो आपने जो यहाँ पर काम करवाया और जो नीतीश कुमार जी ने काम करवाया, तो लोगों में दिखता क्यों नहीं है? लोग नाराज क्यों हैं? तब जानकारी नहीं है। हम विपक्ष में भी रहे ना, हम विपक्ष में एमएलए रहे 15 साल। सरकार तो बनी 2005 में। विधायक कुछ नहीं कर सकता अपने स्तर से? अबे न किया, रोड पर खड़ा है तो कहाँ से खड़ा है? हमरे ने बनाया हुआ है, ये मेरा ही रोड बनाया हुआ। तो फिर जेडीयू इतना काम किया फिर भी काहे नहीं टिकट मिला? तो नीतीश कुमार से पूछिए। तो क्या कोई पॉलिटिक्स हुआ आपके साथ या फिर आपके काम पर शक था? उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ गद्दारी क्या हुआ। गद्दारी हुआ आप कह रहे हैं? वो पूछिए ना उनसे। नीतीश कुमार को गद्दार कह रहे हैं? तो पलट का है, बोले थे कि आप चुनाव लड़िएगा, तो पलटे का है। जनता के साथ लेकिन किसने गद्दारी की? हम बिहार में घूम रहे हैं, इंडिया न्यूज की टीम पूरी घूम रही है और जनता ये पूछ रही है कि विकास कहाँ है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आपके साथ गद्दारी की। जनता के साथ किसने गद्दारी की? सर के साथ भी गद्दारी किया। उनका 7 नीचे है ना, तो 7 नीचे में कहीं जल नल दिखाई दे रहा है आपको? तो जब आप जेडीयू में थे तो ये सब उठाया था मुद्दा? हम लोग मुद्दा उठाते रहे ना। हम सिर्फ नेता नहीं है बल्कि हम विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। हम हर कोई निगेटिव पॉजिटिव सवाल को उठाते रहते हैं। खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमना सरकार भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान
चल भैया देखे बिहार चुनाव।